हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल के कैल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के सब्जेक्ट पर। तो दोस्तों आरबीसी ने सिलेबस को 60% तक ही रखा है और उन्होंने 40% हटा दिया है। तो इसलिए हम इस 60% को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कुछ ही महीनों में जो बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है उसकी तरफ ध्यान देते हुए आपका 60% सिलेबस क्लियर कराने की फुल कोशिश करते हैं आपके साथ। देखते रहिए दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात का पहले प्रश्नावली लेते हैं। त्रिकोणमिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति अनुपात यानी त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लिया मैंने? एक समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ये मैंने मान लिया ए, बी और सी, जो बी मैंने यहाँ कॉन थीटा मान लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री वाली सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात एक और एक, दूसरा इसका इसके साथ अनुपात और तीसरा इसके साथ। तो कितने अनुपात हो गए? 3 अनुपात ये हो गए। फिर इसको यहाँ थीटा सी पर निकालेंगे यहाँ, तब इसके 3 और उल्टे, यहाँ उल्टा हो जाएगा ये, तो 3 और इसके अनुपात निकले। तो कुल टोटल अनुपात कितने निकलेंगे? 6 अनुपात निकलेंगे। और इस त्रिकोण में अनुपात के क्या नाम होते हैं उन नाम को हम जानते हैं। आपने सुना ही होगा 9th क्लास में दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 हो गए। और 3 इसके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। कितने अनुपात हुए? 3 और 3 6 त्रिकोणमिति अनुपात हुए। अब इनके अलग अलग हम मान निकालेंगे, इसके अनुपात निकालेंगे अलग अलग। तो इसका अनुपात होता है आधार लंब बटा कर्ण, इसका होता है आधार बटा कर्ण, और इसका होता है लंब बटा आधार। फिर इसके क्या हो जाएंगे? इसके ये उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसके उल्टे। तो इसका साइन का लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और फिर कॉस का आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। फिर यहाँ टेन का लंब बटा आधार है, तो इस कॉट का उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस सभी को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो आप याद रखना, LAL बटा KA। क्या हुआ? लाल कक्का। तो याद रखना, ये फर्स्ट हो गया साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा और थर्ड हो गया हमारा टेन थीटा। और इसके उल्टे यहाँ लिख देना, कोसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। ये याद रखने की ट्रिक है। इस सभी के अनुपात इससे आप याद रखोगे। लंब बटा कर्ण, ये देखो लंब बटा कर्ण किसका? साइन का। ऐसे ही ये सभी याद रखने हैं। और ये जब हम इनके जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि साइन को सेक के पदों में निकालिए, टेन के पदों में निकालिए, तब ये हम अनुपात वाला ये काम में लेंगे। अब देखते हैं। थीटा का मान मैंने रखा 0 डिग्री यहाँ, और यहाँ रखा 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। अगर मैं इन 5 कोणों के लिए थीटा का मान 5 कोणों के लिए अनुपात निकालूं, तब इन जगह ये रखूं, तब इन सभी के अलग अलग अनुपात निकलेंगे। इन अनुपातों को देखने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें उस अनुपातों को अलग अलग कोण के लिए अनुपात निकालेंगे और उसको याद करेंगे, उस ट्रिक से करेंगे और वो आपको याद रखने हैं। और आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उनका सभी का मान रखकर उसके मान निकालने होते हैं। यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात के लिए अलग अलग कोणों के मान यहाँ निकालने सीखते हैं हम, के मान क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको साइन का एक मान आप निकाल लोगे तो इसका सभी पूरी सारणी का मान
आप आसानी से निकाल दोगे। देखते हैं साइन का मान पहले कैसे निकालें, उसको कैसे याद रखें। आपको कुछ नहीं करना, पहले ये ट्रिक अपनानी है कि आपको यहाँ 0 1 2 3 और 4, यहाँ 0 1 2 3 4 ऐसे क्रमागत लिख देने हैं। और फिर उसके बट्टा में 4 4 4 4 और 4 सभी को भाग देना, 4 से डिवाइड कर देना। फिर आपको सभी का क्या कर देना, वर्गमूल कर देना, सभी का क्या, वर्गमूल। फिर देखिए एक आप याद रखना कि 1 का रूट हमेशा 1 होता है और 0 का रूट हमेशा 0 होता है और 2 का रूट नगण्य जो पॉइंटम आता है, इसलिए हमें इसको 2 का रूट नहीं खुलता है ऐसे ही लिखते हैं। 3 का रूट भी ऐसे ही लिखते हैं, वो भी नहीं खुलता है, ये आप याद रखना है। तो देखिए यहाँ 0 का रूट 0 हो गया और इसका 2 होता है और 0 में 2 का भाग हमेशा 0 यहाँ से आता है, तो यहाँ क्या लिखा है साइन का मान मैंने 0। फिर 1 का रूट 1 हो गया और 4 का रूट कितना हो गया 2, तो मैंने यहाँ लिखा 1/2। फिर इसको सीधे पहले काट दो, 1/2 1/2 का रूट हो गया। अब 1/2 का 1 का रूट 1 हो गया और 2 का रूट हमेशा √2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/√2। फिर देखिए फिर √3 ऊपर रहा √3 और नीचे √4 का रूट कितना होता है, √4 का मान होता है 2। फिर इसको हम काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। तो ये देखिए ये हमें साइन 0 के लिए मान आ गया, साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए, 45 60 और 90 डिग्री के लिए मान आ गया। साइन के लिए मान आ गए। अब कोस के लिए भी ये बड़े आसान है निकालने के लिए, क्योंकि इस कोस में यहाँ सीक्वेंस है तो इसको वापस उल्टी सीक्वेंस से इस कोस के मान लिखने हैं। मैंने लिख दिया उल्टे, इसका लिख दिया 1, ये लिख दिया, फिर √3/2 यहाँ लिख दिया 1/√2, इनके दोनों सेम होते हैं, इसको यहाँ लिख दिया 1/2 और इसको 0 को यहाँ लिख दिया। इसको क्या उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे उल्टा वापस यहाँ लिख दिया, तब किसका मान बन गया, कोस का मान बन गया। तो अब क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में साइन वाली में कोस वाली संख्या का क्या सीधा ही भाग दे देना, जिसमें tan का मान निकल जाएगा। तो मैंने 0 में 1 का भाग दिया, कितना आया 0। फिर मैंने 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा बच्चा 1/√3, इसका मान ये हो गया। √2 से √2 कट गया तो इसका मान 1 रहा। यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3 मान रहा। फिर 1 में 0 का भाग दो, हमेशा किसी संख्या में 0 का भाग दो तो वह हमेशा अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों कोट का मान, कोट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan क्या है यहाँ 0, तो यहाँ करेंगे इसका उल्टा क्या होगा 1/0 होगा, तो इसका 1/0 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा अनंत। और इसका उल्टा यहाँ 1/3 है तो इसको हो जाएगा 3/1, तो यहाँ 3/1, यहाँ 1 होता है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, सीधे √3 लिख दो। तो क्या हुआ, अब देखो इसका 1 है तो इसका 1 का उल्टा 1 ही, यहाँ √3 है तो 1/√3 लिख दिया उल्टा, और यहाँ अनंत है तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। फिर sec इसका उल्टा होता है cos का, तो cos वाले सभी उल्टे लिख दो। यहाँ 1 है तो 1/1 करो तो 1 ही आंसर आएगा इसका उल्टा। और यहाँ देखो इसके उल्टे कर दो, 2/√3। फिर इसके उल्टे कर दो तो ये हो जाएगा √2/1, तो नीचे बट्टों में 1 हो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो √2 लिखेंगे सीधे ही। फिर इसका वापस उल्टा कर दो, 2/1, फिर 1 आया, इसका कोई मतलब नहीं, सीधे 2 लिख दिया। और 0 का उल्टा क्या आता है, अनंत होता है, ये लिख दिया मैंने। फिर कोसेक किसका उल्टा आता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ क्या 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अनंत। फिर यहाँ 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2। फिर यहाँ 1/√2 है तो इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा √2। यहाँ √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और यहाँ 1 है तो यहाँ उल्टा 1 ही होगा। 1/1 करोगे तो 1 का मान 1/1 का मान 1 ही आता है। यह आपकी टेबल बन के सामने आ गई है। इसको अच्छी तरह आप ऐसे बना भी सकते हो, और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे आपको ये टेबल पूरी याद भी हो जाएगी, और आपको लगभग ये याद ही रखनी है, एग्जाम के टाइम लगभग आपको याद हो जाएगी।
ये 3 के तो याद हो जाएगी और 3 इसके उल्टे है, आपको उल्टे करने हैं। तो आपको ये एग्जाम में अगर नहीं आए तो इस तरह आप बना देना, जो 2 मान याद हो गए तो सीधे tan का निकाल दोगे आप, अगर साइन का मान याद होगा तो आप कोस का निकाल दोगे। ऐसे आपको याद रखनी है, और एग्जाम में अगर लगभग आपको सीधे इसके मान याद होंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जो जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे उससे आपको ये टेबल भी याद हो जाएगी और क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएंगे। 6.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। हमें दे रखा है पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। यहाँ साइन 45 और कोस 45 डिग्री का मान निकालें रखेंगे कहाँ से, उस सारणी से जो आपने अभी पीछे देखा था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 2 गुणा में है तो मैंने 2 गुणा में लिख दिए, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और यहाँ गुणा का निशान लगा दिया। फिर कोस 45 का मान क्या होता है, इसका भी मान सेम होता है, √2 होता है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ गुणा किया, 2/√2 इंटू 1 इंटू √2, फिर इसको इससे गुणा किया वापस, 2 का 1 से गुणा किया 2, और √2 का 2 से गुणा किया, कितना आया 2। हमेशा याद रखना दोस्तों, 2 इंटू √2 इंटू √2 होता है हमेशा 2, और √3 इंटू √3 बराबर होता है 3। तो मैंने √2 और √2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, तो 2 को 2 से कट गया तो कितना आ गया आंसर 1। ये आंसर आ गया इसका 1। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, आपको ऐसे ही मान रखते जाना है क्वेश्चन में और उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, इतना ही करना है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री हमें दे रखा है। इसके हम क्या सीधे मान रखेंगे इसमें। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, बीच में गुणा के निशान है, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और माइनस ये बीच में माइनस लगा है, मैंने माइनस लगा दिया। फिर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और बीच में गुणा का निशान गुणा लगा दिया। फिर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, ये लगा दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 2/2, बीच में माइनस का निशान ऐसे रहने दो। फिर 1 का √3 से गुणा किया √3, फिर बटे इसका √2 का 2 से गुणा किया, ये आ गया √2, ये आ गया 2/2। फिर इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम दोनों सेम संख्या है तो इसका एलसीएम 2/2 लिया मैंने। फिर ये दोनों कट जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या सेम ही आएगी, नीचे दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या एलसीएम सेम आती है, तो मैंने ये लिख दिए 1 माइनस √3। ये इसका क्या आ गया, एक आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इस पर भी क्या लगे हमें स्क्वायर लगाएंगे, प्लस यहाँ 2 है गुणा में तो मैंने 2 इंटू लिख दिया। फिर इसका कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और यहाँ इसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने भी यहाँ स्क्वायर लगा दिया। प्लस यहाँ 3 इंटू यहाँ tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, इसका हमने स्क्वायर लगाया, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ इसका क्या होगा 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू इसको किया मैंने किया 1/, इसका क्या होगा 2 होगा, क्यों √2 इंटू √2 कितने होते हैं 2 होते हैं। फिर प्लस मैंने इसको ऐसे इसको किया मैंने सॉल्व, √2 इंटू √3 इंटू √3 कितने होते हैं 3 हो गए, 3 और 3 को गुणा किया कितने हो गए 9। फिर इसको करते हैं 1/4 प्लस इसको इसके साथ गुणा किया, या इसको सीधे काट के ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसका ये कट गया कितना आ गया 1 हो गया प्लस 9, और इसको अब जोड़ दो। इसका क्या लेंगे हम पहले लेट्सम लेंगे, इसके सभी के बटम क्या है 1,
इसका लिया मैंने एलसीएम, कितना आया 4, फिर 4 का 4 में भाग दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस इसमें 1 का 4 में भाग दिया, 4 बार 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस फिर 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, फिर 4 को 9 से गुणा किया, कितना आया 4 9 36, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, ये कितने होंगे 36 और 4 40, 40 1 41, 41 बटा 4, 41 में इसका गया 10 सही 1/4, ये आ गया इसका क्या आंसर। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमने 3 तक क्वेश्चन किए, अगले क्वेश्चन अगले क्लास में, जब तक आप इनके प्रैक्टिस कीजिए और इनके बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।